नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जिले में कोरोना संक्रमण की संभावित वापसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार तेवतिया ने जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। सीएमओ ने बताया कि जिला अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर ली गई है। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, कोरोना टेस्टिंग किट, वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। साथ ही आइसोलेशन वार्डो को भी सक्रिय कर दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। डॉक्टर सुनील कुमार तेवतिया ने जिले वासियों से अपील की है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जो खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण सामने आ रहे हैं वे अधिकांशतः मौसम परिवर्तन और तेज गर्मी की वजह से उत्पन्न हो रही सीजनल बीमारियां हैं। कोरोना को लेकर विभाग रोजाना निगरानी कर रहा है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीएमओ ने कहा कि जिस समय जिले में लू और भीषण गर्मी का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में नागरिकों को सलाह दी जाती है कि दिन में अनावश्यक बाहर न घूमें। धूप में निकलते समय सिर पर गीले कपड़े या तौलिए से ढकें। अधिक से अधिक ठंडा पेय पदार्थ का सेवन करें। शरीर को हाइड्रेट रखें और गर्मी से बचने के घरेलू उपाय अपनाएं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके बारे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, माइल्ड वायरस है। और वही जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह करके प्रेजेंट करता है, बाद में निमोनिया वगैरह करके प्रेजेंट करता है। तो ये ऑब्वियस प्रेजेंटेशन है, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग तैयार हैं, बेड्स हमारे पास हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास है, ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे फंक्शनिंग है। हम लोग बीच बीच में उसकी मॉक ड्रिल करते रहते हैं। हमारे पास वीटीएम उपलब्ध है जांच के लिए। हमारे पास पीपीई किट्स भी उपलब्ध है, मास्क उपलब्ध है। हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और अगर कोई इस तरह की गाइडलाइन हमें शासन की तरफ से मिलती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह से सूचना आ रही है लगातार कि रोजाना केस बढ़ रहे हैं। जी जी। तो मुजफ्फरनगर में किस तरह की एक तो तैयारी होगी, दूसरी ये होगी कि अभी तक उससे लक्षण एक तो जी जी और कैसे लोग सजग रहे तो उससे बच सके। जी जी। इसके लिए फिर वही है जैसे कि पहले बताया था कि डिस्टेंस मेंटेन रखनी है। छींकने खांसने पे अपना वही रुमाल या अपना मास्क पहन के रखें तो उससे एक दूसरे को स्प्रेड नहीं होगा। और लक्षण के लिए इसमें वही खांसी, जुकाम, बुखार एक वायरल की तरह प्रेजेंट करता है और साथ में न्यूमोनाइटिस वगैरह होकर न्यूमोनिया करके प्रेजेंट करता है, जिससे कि सांस में परेशानी होने लगती है। भीषण गर्मी है, गर्मी को लेकर भी, क्योंकि जब एक बीमारी आती है तो दूसरी तुरंत आ जाती है और गर्मी बेहद ज्यादा है इस समय। जी, भीषण गर्मी के लिए हम लोगों ने हीट वेव्स के लिए तैयारियां की हुई हैं। उसके लिए हम लोगों ने कोल्ड रूम्स बनाए हैं। उसमें हर जिला अस्पताल में 6 बेड और सीएससी पर 4 बेड की उपलब्धता है, बल्कि हमने उससे ज्यादा ही रखे हैं। 10 बेड हमने जिला अस्पताल में रखे, 4 बेड हमने सीएससी पे रखे, ताकि वहां पे कोई भी अगर हीट वेव से पीड़ित पेशेंट आता है तो हम उसको ट्रीट कर सकें। साथ में कोल्ड पैक्स की व्यवस्था है, वहां पे फैंस, एसी वगैरह की व्यवस्था की गई है। साथ में ओआरएस और आईवी फ्लूइड्स की पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ट्रीट कर सकें। कोई मरीज मुजफ्फरनगर में कोरोना नहीं, अभी तक कोई इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं है हमारे पास कोरोना की। आसपास के जिलों में हमारे गाजियाबाद और नोएडा में इस तरह के केसेस निकले, बाकी आसपास कोई सूचना नहीं। यानी पूरी तरह से अलर्ट है मुजफ्फरनगर पूरी तरह अलर्ट है और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं।